हंसते हंसते कैसे नियमों का पालन करवा दिया जाए। एक ऐसे व्यक्तित्व पीके मस्त के नाम से जो प्रसिद्ध हैं प्रवीण कुमार जी, उनके साथ आज बातचीत का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। हमने पुलिस वाले को हमेशा एक सख्ती के साथ ही नियम पालन करवाते हुए देखा है, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व जो राजस्थान पुलिस के राजस्थान यातायात पुलिस में TI की भूमिका, इंस्पेक्टर की भूमिका आप निभाते हैं और साथ साथ हंसी मजाक में आपके खूब सारे वीडियो वायरल भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो शहर की मॉडर्न मम्मी होती है ना, बेबी कट बाल वाली, वो हर हाल में उसको बच्चा अच्छा चाहिए, इसलिए वो क्या करती है सर, केसर खाती है, बादाम, पिस्ते, घिसते घिसते। बादाम वो इसलिए खाती ताकि बुद्धिमान बालक हो, योगासन वो इसलिए करती ताकि योग्यसन की प्राप्ति हो, और ऐसे काजू खाएगी ताकि नाजुक बच्चे हों। और तो और हरीश भाई ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगी माएं, लाल बच्चों के, अच्छा, अंग्रेज बच्चों के, गाजरी बच्चों के, टमाटरी बच्चों के, ऑस्ट्रेलियन बच्चों के, जर्मन शेफर्ड बालकों के, जर्मन ऐसे बच्चों की तस्वीरें जब माएं देखेगी तो उनके लाल लाल टमाटर जैसे चिल्लू चिल्लू बच्चे होंगे। लेकिन जब मैं हुआ, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती। अब हंसी मजाक में लोगों को नियमों का पालन समझा देते हैं। सर, ये नवाचार किस तरह से दिमाग में आया? क्योंकि हमारे जो एक आम आदमी के अक्स जो पुलिस का दिमाग में होता है वो एक सख्त मिजाज का होता है। देखो सर, कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी टफ ड्यूटी हो, हमें खुश रह के ही काम करना चाहिए कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। और शायद आपके नाम को इसीलिए मस्त रखा गया है। जी जी बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप की क्या एजुकेशन रही और किस तरह से ये जो है कॉमेडी का झुकाव कैसे बना? मेरे फादर हास्य कवि थे, तो घर में माहौल रहता था, सभी बड़े बड़े कवि, जॉनी लीवर साहब, सुरेंद्र शर्मा जी, कुमार विश्वास वगैरह खूब आते थे, तो उससे लोगों में लगा कि मुझे भी करना चाहिए, तो धीरे धीरे बोलना सीख के। नहीं, फिर नौकरी आपने फिर पुलिस की क्यों की? नहीं, वो क्या होता है कि नौकरी पुलिस की वर्दी तो वर देती है, सबको खुश कर देती है, विपदा कैसी भी आए पल भर में हर देती है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है और बोलने का जज्बा जगता है। बिल्कुल। नहीं, पुलिस की नौकरी में वैसे तो एटीट्यूड होता है एक, तो ये कैसे दिमाग में आया कि हम इस तरह से भी समझा सकते हैं लोगों को और नियमों के प्रति जागरूक कर सकते हैं? एटीट्यूड लोगों के सोचने के ऊपर है। नहीं तो पुलिस का मतलब है, P का मतलब पोलाइट है, ओबीडियंट है, लॉयल है, इंटेलिजेंट है, कॉर्जियस और एनर्जेटिक है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वही उन्हीं का पार्ट हम करते हैं। कि कभी यूँ नहीं सोचा कि डंडा मार के भी समझाया जाए? डंडा मारने पे एक जोक याद आया मैंने कि एक चूड़ी बेचने वाले को आके किसी ने डंडे से यूँ मारा और हटा यहाँ से, तो दूसरा मारा तो बोला साहब एक और मार दो, फिर इसमें कुछ नहीं, क्या है इसमें? बोलो एक बार और मार दे, फिर कुछ नहीं है इसमें। ये नहीं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में ट्रैफिक जागरूकता प्रभारी लगा था जयपुर का, तो मुझे मैंडेटरी था कि 100 वीडियो बनाऊं, उसके बाद फिर वो हिट होते गए तो अच्छा होता गया। तो आपको भी कभी ऐसा कोई ऐसा वाकया हुआ है जीवन में कि जो याद आता हो, आपने समझाने की कोशिश की और खुद अपने आप में ऐसा लगता हो कि यार ये अजीब मजाक बन गया? नहीं, मजाक तो नहीं बनता कोई चीज़ का, क्योंकि कोई ह्यूमर के पीछे ये है कि समझाइश ईजी हो और लोग समझे, जाने बचे, क्योंकि हम चले तो आंधियाँ क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचें ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। क्या और भी संदेश लोगों को आप देना चाहेंगे इस माध्यम से? क्योंकि आप मंच के माध्यम से भी कॉमेडी के साथ साथ आप जागरूकता का संदेश जरूर देने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप जब मंच से आप अपनी कविता पाठ कर रहे थे तो आपने ट्रैफिक और अपने जो है जान माल के नुकसान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों के पालन की आप जब आप कह रहे थे। बिल्कुल, ये तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी कि आपके दिलों में दस्तक देना चाहते हैं, हाँ हम यहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल। और आगे भी क्या जीवन में कोई लक्ष्य बना रखा है सर? लक्ष्य यही है कि जाने बचें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंटों की संख्या में कम आए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी यही है, और अपने देश में अपन देखते हैं रोज़ यातायात बढ़ रहे हैं, तो जाने बचनी चाहिए, सुगम जो यातायात सरल होना चाहिए और लोगों में अच्छे से एक कूलनेस आनी चाहिए। बिल्कुल। ये थी खास मुलाकात पीके मस्त के नाम से प्रसिद्ध प्रवीण कुमार जी। और गाड़ी पे भी लिखवाएंगे माँ का आशीर्वाद,
और उस गाड़ी पे भी लिखवा देते हैं जिसकी किस्तें पिताजी भरता रहते हैं, और लिखवाएंगे चुन्नू मुन्नू दी गड्डी। साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है, और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है, और जो होता है असली मालिक उसके हिस्से में लिखवाएंगे ओके टाटा बाय बाय। क्यों करता है हाय हाय, क्या लाया था क्या ले जाएगा, सोच के सोच तेरे साथ क्या जाएगा, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, फिसलन चाहे केले के छिलके की हो या जबान की, हादसा तो होता ही है। हर जगह कुछ भी लिखा होता है, सब चीज अच्छी लिखते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे सर। काम जब भी होंगे जब अपन संवेदनाएं भी अपने साथ होगी, हास्य के साथ, कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो तकलीफ सी देते हैं लोग पलंगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं न मेरे। बहुत बढ़िया बात।